हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवी मीटर। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे द सुसाइड स्क्वाड मूवी की। अगर आप ऐसे ही मूवी की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए जिससे मेरी नेक्स्ट आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए अब द सुसाइड स्क्वाड मूवी की स्टोरी पर फोकस करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में बेले रेव पेनिटेंटरी दिखाई गई है जहां पर दुनिया के सबसे खतरनाक क्रिमिनल्स को बंदी बनाकर रखा गया था। अब हम उसी पेनिटेंटरी में सावन नाम के क्रिमिनल को देख पाते। कुछ देर बाद वहां पर इंटेलिजेंट ऑफिसर एमेंडा आती है। एमेंडा सावन के लिए एक ऑफर लेकर आई थी। एमेंडा सावन से कहती है कि अब से तुम हमारी स्पेशल टास्क फोर्स के लिए काम करोगी। एक खास मिशन है, अगर टास्क फोर्स की मदद से यह मिशन कंप्लीट हो गया तो तुम्हारी सजा माफ कर दी जाएगी और जल्दी तुम इस जेल से आजाद हो जाओगे। साथ ही एमेंडा सावन को वार्निंग देते हुए कहती है कि अगर गलती से भी तुमने मिशन छोड़कर भागने की कोशिश की तो तुम्हें मार दिया जाएगा। अब सावन के सिर में एक स्पेशल चिप लगवाई जाती है जिससे एमेंडा सावन को कंट्रोल कर सके। यहाँ टास्क फोर्स में शामिल किए गए सभी क्रिमिनल्स के सिर में वो चिप डाली गई थी। एमेंडा जब चाहे तब वो चिप एक्टिव करके एक्स टास्क फोर्स में शामिल किसी भी क्रिमिनल के सिर के चिथड़े उड़ा सकती थी। सावन की मुलाकात रिक फ्लैग से होती है। रिक सावन को इस मिशन में शामिल दूसरे मेंबर से मिलवाता है जिसमें ऑस्ट्रेलिया का चालाक चोर कैप्टन बूमरैंग, खतरनाक मर्सिनरी ब्लैकगार्ड, एलियन वॉरियर मोंगल, फॉर्मर ओलंपिक एथलीट जावलिन, पावरफुल मीटा ह्यूमन टीडीके और नरबक्षी ह्यूमनोइड विजल शामिल थे। वो सब मिशन के लिए निकल चुके थे। प्लेन में उनके साथ हार्वी क्वीन भी थी। वहीं दूसरी तरफ पेनिटेंटरी की ऑफिस पर सब लोग एक्स फोर्स मेंबर्स पर बेट लगा रहे थे कि इस मिशन में कौन बच पाएगा और कौन मारा जाएगा। वहीं टास्क फोर्स के मेंबर्स मिशन वाली लोकेशन पर पहुंचने वाले थे तो रिक सबको मिशन के लिए तैयार रहने के लिए कहता है। वो सब कार्टो माल्टेज आइलैंड पर आ चुके थे। अब वो एक एक करके नीचे पानी में जंप लगाना शुरू करते। अब विजल भी पानी में जंप लगाता है लेकिन उसे तैरना नहीं आता था जिससे वो पानी में डूबने लगता है। एमेंडा और उसके टीम मेंबर्स को भी पता नहीं था कि विजल पानी में नहीं तैर सकता था। अब सावंत विजल की मदद करता है और उसे पानी से बाहर ले आता है। सावन देखता है कि विजल की सांसें नहीं चल रही थी। वो अपने बाकी मेंबर से कहता है कि विजल मर चुका है। अब वो सब धीरे धीरे आइलैंड की ओर आगे बढ़ रहे थे और सावन टीम को लीड कर रहा था। उन्हें वहां पर कोई नहीं दिखाई दे रहा था तो ब्लैकगार्ड खड़ा होकर आइलैंड की ओर भागने लगता है। वो चिल्लाते हुए कह रहा था कि हम यहाँ पर आ चुके हैं। अब उसी वक्त तो सामने ढेर सारे गार्ड्स आ जाते। वहां पर चारों तरफ ढेर सारे गार्ड्स थे और वो ब्लैकगार्ड की बात सुने बगैर सीधा उसके सिर पर गोली चलाते जिससे ब्लैकगार्ड वहां पर मारा जाता है। ब्लैक गार्ड को मारने के बाद वो गार्ड आगे बढ़ने लगते। दूसरी तरफ एमेंडा भी देखती है कि एक्स फोर्स के सामने वो गार्ड कई सारे थे। फिर भी एमेंडा अपनी एक्स फोर्स टीम को उन गार्ड का मुकाबला करने के लिए कहती है। वहां पर हार्वी क्वीन एक बजूका से सीधा निशाना उन गार्ड पर लगाती है जिससे वहां पर बड़ा ब्लास्ट होता है जिसमें कई गार्ड मारे जाते। वहीं कैप्टन बूमरैंग अपनी बूमरैंग वीपन से कुछ गार्ड को मारने में कामयाब होता है लेकिन फिर भी उन गार्ड को रोक पाना मुश्किल था। हाली और रिक एक जगह पर छिप जाते और वो टीडीके को आगे बढ़ने के लिए कहते। अब टीडीके अपनी स्पेशल पावर से अपनी बॉडी से दोनों हाथ अलग कर देता है और अपने हाथ कंट्रोल करते हुए वो गार्ड पर हमला करता है। दूसरी तरफ एलियन वॉरियर मोंगल उन पर अटैक कर रहे एक हेलीकॉप्टर को पकड़ लेती है। मोंगल ने हेलीकॉप्टर को काफी सख्ती से पकड़ रखा था जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर आउट ऑफ कंट्रोल होकर नीचे गिरता है। अब हेलीकॉप्टर क्रैश होते ही उसमें बैठे हुए सभी गार्ड के साथ एक्सीडेंटली कैप्टन बूमरैंग, एलियन वॉरियर मोंगल और जावलिन भी मारे जाते। वही गार्ड टीडीके के दोनों हाथ पर गोलियां चलाने लगते जिससे आखिर में टीडीके भी मारा जाता है। यहाँ पर एक एक करके टास्क फोर्स के मेंबर मर रहे थे। यह सब देखकर सावन भी डर के मारे वहां से भागने लगता है। यह देखकर एमेंडा सावन को वार्निंग देकर कहती है कि अभी वापस जाकर उन गार्ड से मुकाबला करो लेकिन सावन कोई बात सुनना नहीं चाहता था। तब एमेंडा गुस्से में आकर सावन के गले में लगाई हुई चिप एक्टिव करती है जिससे ब्लास्ट के साथ सावन के सिर के चिथड़े उड़ जाते। अब एमेंडा अपनी एक्स टास्क फोर्स की दूसरी टीम को आगे बढ़ने के लिए कहती है। अब हम देख पाते हैं कि आइलैंड की दूसरी तरफ से एमेंडा द्वारा भेजी गई दूसरी टीम आइलैंड में आगे बढ़ रही थी। उस टीम को ब्लडस्पॉट लीड कर रहा था। यह था द सुसाइड स्क्वाड मूवी का इंट्रो सीन। ब्लडस्पॉट देखता है कि वहां पर कोई नहीं था क्योंकि एमेंडा ने एक्स फोर्स की पहली टीम द्वारा सभी गार्ड का ध्यान उनकी ओर खींच लिया था। अब यहाँ से 3 दिन पहले की कहानी दिखाई गई है जहाँ ब्लडस्पॉट पेनिटेंटरी में टॉयलेट की सफाई का काम कर रहा था।
एमांडा वहां पर आती है। एमांडा ब्लडस्पॉट से कहती है कि तुम एक अच्छे निशानेबाज हो और तुम किसी भी हथियार को आसानी से यूज कर सकते हो। दरअसल ब्लडस्पॉट ने क्रिप्टोनाइट बुलेट सुपरमैन पर चलाई थी, जिससे सुपरमैन घायल होकर कोमा में चला गया था। इसी वजह से ब्लडस्पॉट को यहाँ पर बंदी बनाकर रखा गया था। एमांडा ब्लडस्पॉट को अपनी एक्स-फोर्स टीम में शामिल करना चाहती थी, लेकिन ब्लडस्पॉट उसे साफ मना कर देता है। अब ब्लडस्पॉट की बेटी उसे मिलने आई थी। उसका नाम एना था। एना ब्लडस्पॉट से कहती है कि मैंने एक चोरी की थी और मैं पकड़ी गई। ब्लडस्पॉट एना से कहता है कि तुम्हें चोरी करने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन एना ब्लडस्पॉट से कहती है कि मैं मुसीबत में हूँ और मुझे चोरी करने के लिए सजा दी जाएगी। सिर्फ एमांडा ही मुझे इस मुसीबत से बचा सकती है। अब ब्लडस्पॉट एमांडा के पास आता है। एमांडा ब्लडस्पॉट से कहती है कि अपनी बेटी को जेल जाने से बचाना चाहते हो तो हमारी एक्स-फोर्स टीम में शामिल हो जाओ। अब ब्लडस्पॉट के पास भी कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, तो वो एमांडा की बात मान लेता है। एमांडा ब्लडस्पॉट से कहती है कि एक्स-फोर्स टीम को लीड तुम करोगे। अब एमांडा एक्स-फोर्स के मेंबर को ब्लडस्पॉट से मिलवाती है, जिसमें शांतिदूत यानी कि पीसमेकर था, जो कि एक जांबाज फाइटर था। वहां पर मैन ईटर हाइब्रिड शार्क किंग ननावे भी था, जो कि एक तरह से एक खतरनाक क्रीचर था। एमांडा ब्लडस्पॉट को रेड कैचर 2 से मिलवाती है। रेड कैचर के पास एक चूहा भी था। वही एक खास चीज थी जिससे वो सभी चूहों को कंट्रोल कर सकती थी और वो जो चाहे वो सब उस चूहों से करवाती थी। आखिर में एमांडा ब्लडस्पॉट को पोल्का मैन से मिलवाती है। पोल्का मैन अपने दुश्मन पर पोल्का से हमला करता था और यही उसकी स्पेशलिटी थी। अब एमांडा उन्हें अपने मिशन के बारे में बताती है कि कोल्टो माल्टीज आइलैंड पर हरेरा फैमिली पिछले 100 सालों से राज करती थी, लेकिन कुछ दिन पहले लूना नाम के जनरल ने सबको मार डाला और उन लोगों ने पूरे आइलैंड पर कब्जा कर लिया था। एमांडा उन्हें कहती है कि आपको वहां पर जाना होगा। एमांडा को यह जानकारी मिली थी कि उस आइलैंड पर प्रोजेक्ट स्टारफिश चल रहा है और लूना इस स्टारफिश प्रोजेक्ट की पावर से पूरी दुनिया पर राज करना चाहता है। एमांडा ब्लैकस्पॉट और बाकी मेंबर से कहती है कि तुम सबको किसी भी हाल में प्रोजेक्ट स्टारफिश खत्म करना होगा। लूना का स्टारफिश प्रोजेक्ट द थिंकर नाम का एक शख्स संभाल रहा था। अब यहाँ से कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर ब्लैकस्पॉट टास्क फोर्स की दूसरी टीम लेकर आइलैंड की ओर आगे बढ़ रहा था। दूसरी तरफ आइलैंड की दूसरी तरफ हार्वी बच गई थी। वो जावलिन के पास आती है। जावलिन काफी घायल हो चुका था। जावलिन हार्वी से कहता है कि मैं अब मरने वाला हूँ, तो याद के तौर पर तुम मेरा वीपन स्पीयर अपने पास रखो। वो स्पीयर मुसीबत के वक्त तुम्हारे काम आएगा। इतना कहकर जावलिन भी मारा जाता है। अब वहाँ पर गार्ड आकर हार्वी को पकड़ लेते। वेल यहाँ पर रिक को भी दिखाया गया है। वो भी बच गया था, लेकिन वो वहाँ से निकल सके उससे पहले गार्ड उसे भी पकड़ लेते। वही दूसरी तरफ एमांडा को रिक की लोकेशन मिलती है, तो वो ब्लडस्पॉट से कहती है कि तुम रिक को बचा लो। अब ब्लडस्पॉट अपनी टीम के साथ आगे बढ़ रहा था, तभी उन्हें वहां पर एक बेज दिखाई देता है। वहां पर कुछ गार्ड थे। यहाँ पर शार्कमैन एक गार्ड पर हमला करता है और उसे खा जाता है। वही पीसमेकर और ब्लडस्पॉट भी एक एक करके सभी गार्ड को खत्म कर देते। आखिर में कुछ गार्ड उन लोगों पर हमला करने की कोशिश करते, लेकिन उसी वक्त पोल्का मैन अपने पोल्का उन गार्ड पर छोड़ता है, जिससे वो गार्ड भी मारे जाते। पोल्का मैन अपने टीम मेंबर से कहता है कि मैं किसी को मारना नहीं चाहता, लेकिन मेरी कहानी यह है कि मेरी मॉम ने मुझे सुपर हीरो बनाने के लिए मुझ पर एक्सपेरिमेंट किया, जिसकी वजह से मेरा यह हाल हो गया और मुझे हर जगह अपनी मॉम का चेहरा ही दिखाई देता है। इसी वजह से मैं गुस्से में आकर लोगों पर हमला करता हूँ। अब वो सब बेस कैंप में आकर देखते हैं तो रिक वहाँ पर था। उसके साथ सोल्जर सारिया भी थी। रिक और सारिया दोनों अच्छे दोस्त थे और सारिया के लोगों ने ही रिक की जान बचाई थी। सारिया कोल्टो माल्टीज आइलैंड को लूना के चंगुल से छुड़ाना चाहती थी और सारिया के साथ कुछ बागी लोग मिलकर लूना के शासन को खत्म करना चाहते थे। वेल यहाँ ब्लैकस्पॉट और उसकी टीम ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, क्योंकि उन्होंने सारिया के सभी साथियों को दुश्मन समझकर मार डाला था, जिससे सारिया बहुत अपसेट हो जाती है। तो रिक अपने टीम मेंबर की गलती के लिए सारिया से माफी मांगता है। तो सारिया रिक से कहती है कि अब तुम लोगों को हमारी मदद करनी होगी। दूसरी तरफ थिंकर लूना से मिलता है। लूना सबसे कहता है कि थिंकर प्रोजेक्ट स्टारफिश पर काम कर रहा है, जिसमें कई साल पहले लोगों को अंतरिक्ष में एक स्टारफिश मिली थी। उस स्टारफिश की बॉडी में से छोटे छोटे स्टार्स निकलते थे। अब एक स्टार एस्ट्रोनॉट के चेहरे पर चिपक जाता है, जिससे वो स्टारफिश के कंट्रोल में चला जाता है। उस हादसे की फुटेज भी लूना के पास थी और इसी स्टारफिश प्रोजेक्ट पर अभी थिंकर काम कर रहा था। थिंकर सबको वो स्टारफिश दिखाता है, जो कि काफी बड़ी हो चुकी थी। अब थिंकर के काम से लूना काफी
खुश था। अब लूना को एक लड़की बताती है कि आपको जो कैदी चाहिए था वो हमें मिल गया है। अब नेक्स्ट सीन में हम हार्वी क्विन को देख पाते जो कि एक खड्डे में फंसी थी। लूना के गार्ड ने हार्वी को रस्सी से बांधकर वहां पर रखा हुआ था। वो गार्ड हार्वी को रेड कलर का ड्रेस देते और उसे पहनकर रेडी होने के लिए कहते। अब हार्वी को कार में कंप्लीट तैयार किया जाता है और गार्ड उसे लूना के पास लेकर आते। लूना हार्वी से कहता है कि तुम बहुत ही खूबसूरत हो और मुझे तुम्हारे जैसी लड़की की तलाश थी। कुछ देर वक्त साथ बिताने के बाद लूना हार्वी से कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लूना हार्वी से कहता है कि मेरी टीम प्रोजेक्ट स्टारफिश पर काम कर रही है। इस प्रोजेक्ट से वह पूरी दुनिया पर राज करेगा और जो भी उसकी रुकावट बनने की कोशिश करेगा वो मारा जाएगा। लेकिन यहाँ हार्वी लूना के सीने पर गोली चलाती है जिससे लूना घायल होकर नीचे गिरता है। हार्वी लूना से कहती है कि मैंने डिसाइड किया था कि जो भी दूसरा शख्स जोकर के बाद मेरी जिंदगी में आएगा उसे मैं मार डालूंगी। वेल यहाँ पर लूना मर चुका था। अब लूना के गार्ड वहाँ आकर हार्वी को पकड़ लेते। दूसरी तरफ लूना के वफादार जनरल लियाम को लूना की मौत की खबर मिल चुकी थी। अब कोर्टो माल्टीज आइलैंड पर लियाम का राज चलने वाला था और वो लूना से भी खतरनाक शख्स था। अब दूसरी तरफ मालविन नाम का बंदा अपनी आरवी लेकर शहर की ओर आगे बढ़ रहा था। तब आगे चेक पोस्ट पर गार्ड उसे रोककर आरवी की तलाशी लेना शुरू करते। तभी अचानक से कोई उन गार्ड पर हमला करके उन्हें खत्म कर देता है। वेल यहाँ पर ब्लड स्पॉट अपनी टीम के साथ आ चुका था। ब्लड स्पॉट मालविन से बात करता है और वो सब यहाँ से मालविन की आरवी में छिपकर आगे जाने वाले थे। यहाँ सारिया सबसे कहती है कि वो अपने कुछ साथियों की मदद से शहर में लूना के बेस पर हमला करेगी। वहीं रिक कहता है कि वो थिंकर को पकड़ने जाएगा जिससे प्रोजेक्ट स्टारफिश का काम आगे ना बढ़ पाए। सारिया रिक से कहती है कि थिंकर आपको एक क्लब में मिलेगा। अब वो सब अपना हुलिया चेंज करके आरवी में छिपकर शहर की ओर आगे बढ़ने लगते। आरवी में रेड केचर ब्लड स्पॉट से कहती है कि मेरे डैड एक जीनियस थे और उन्होंने एक खास चीज बनाई थी जिससे वो चूहों को कंट्रोल कर सकते थे। चूहों की मदद से वो छोटी मोटी चोरी किया करते थे। रेड केचर अपने डैड से बहुत प्यार करती थी और अपने डैड की मौत से वह काफी दुखी रहती थी। इसके बाद रेड केचर अमेरिका में शिफ्ट हो गई और यहाँ चूहों की मदद से उसने एक बैंक में चोरी करने की कोशिश की लेकिन वो पकड़ी गई और उसे पेनिटेंटरी में बंदी बनाकर रखा गया। अब रेड केचर की बात सुनकर ब्लड स्पॉट उसे कहता है कि डोंट वरी, अब से मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। अब वो सब शहर में आ चुके थे। वो शार्क किंग को आरवी में छिपाकर उसी क्लब में आते जहां पर थिंकर आने वाला था। वो सब क्लब में थिंकर का वेट कर रहे थे। कुछ देर बाद थिंकर क्लब में आता है। यहाँ ब्लड स्पॉट थिंकर को देख लेता है। वो थिंकर को गन पॉइंट पर रखकर अपने साथ चलने के लिए कहता है लेकिन उसी वक्त लियाम के सोल्जर उस क्लब में आ जाते। सोल्जर देखकर ब्लड स्पॉट अपने टीम मेंबर को बुलाता है। वो रेड केचर और पोल्का मैन को थिंकर को अपने साथ लेकर क्लब के पिछले रास्ते से बाहर जाने के लिए कहता है। अब उन लोगों के जाने के बाद ब्लड स्पॉट सोल्जर को अपने पास बुलाता है। अब सोल्जर ब्लड स्पॉट रिक और पीसमेकर को पकड़ लेते। वही रेड केचर और पोल्का मैन थिंकर को लेकर क्लब से बाहर आ चुके थे। उन्हें वहां पर मर्लिन मिलता है। वो मर्लिन की आरवी से वहां से निकलते। वही ब्लड स्पॉट रिक और पीसमेकर को सोल्जर एक वैन में ले जा रहे थे। वहां एक सोल्जर ब्लड स्पॉट से कहता है कि अब तुम सबको तुम्हारी टीम मेंबर हार्वी क्विन के साथ रखा जाएगा और बुरी तरह से टॉर्चर किया जाएगा। अब उसी वक्त ब्लड स्पॉट रिक और पीसमेकर चालाकी से उन सोल्जर पर हमला करते। वही पीसमेकर उसी सोल्जर की शॉटगन से वैन के ड्राइवर पर गोली चलाकर उसे मार देता है जिससे वैन आउट ऑफ कंट्रोल होकर रोड से नीचे की तरफ आकर पलट जाती है। मर्लिन भी आरवी लेकर वहां पर आ चुका था। अब वैन से ब्लड स्पॉट रिक और पीसमेकर बाहर आते। वो तय करते हैं कि प्रोजेक्ट स्टारफिश खत्म करने से पहले वो अपनी टीम मेंबर हार्वी क्विन को बचाएंगे। दूसरी तरफ हम हार्वी को देख पाते जिसे बांधकर लटकाया गया था और एक शख्स इलेक्ट्रिक शॉक से हार्वी को बुरी तरह से टॉर्चर कर रहा था। वहां पर लियाम भी था। वो हार्वी के दूसरे टीम मेंबर के बारे में जानना चाहता था लेकिन हार्वी उसे कुछ नहीं बताती। अब टॉर्चर की वजह से हार्वी बेहोश हो चुकी थी तो लियाम वहां से चला जाता है। लियाम के वहां से जाने के बाद हम देख पाते हैं कि हार्वी होश में थी। वो यह सब नाटक कर रही थी। हार्वी उस टॉर्चर कर रहे शख्स पर हमला करती है और अपने दोनों पैरों से उसका गला दबाकर उसे मार देती है। इसके बाद वो चाबी लेकर उससे अपने हाथ पर लगाए गए लॉक को खोल देती है।
अब हार्वी वहां से बाहर आती है। आगे उसे जावलिन का दिया हुआ स्पीयर भी मिलता है। वही वहां पर कुछ सोल्जर हार्वी को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन हार्वी स्पीयर से उन लोगों पर हमला करती है और वहां पर मौजूद सभी सोल्जर को मार देती है। दूसरी तरफ ब्लड स्पॉट अपने टीम मेंबर के साथ हार्वी को वहां पर बचाने के लिए आ चुका था। अब हार्वी भी उन्हें देख लेती है। वो सब उसे बचाने आए थे, यह देखकर हार्वी बहुत खुश हो जाती है। हार्वी रिक के अलावा बाकी टीम मेंबर से मिलती है। अब वो सब थिंकर के पास आते। वो सब प्रोजेक्ट स्टारफिश वाली जगह पर जाना चाहते थे और वहां पर सिक्योरिटी भी रखी गई थी। रेडकैचर अपने चूहों की मदद से वहां पर लगाए गए सभी सिक्योरिटी कैमरा के वायर कट करवा देती है। अब वो लोग दो टीम बनाकर वहां पर आगे बढ़ने वाले थे, जिसमें एक टीम प्रोजेक्ट स्टारफिश की ओर आगे बढ़ेगी और दूसरी टीम पूरी जगह पर बॉम्ब प्लांट करेगी। अब वो सब मालविन की आरवी लेकर प्रोजेक्ट स्टारफिश वाली लोकेशन पर निकलते। वो आरवी थिंकर चला रहा था, तो वो सब आसानी से आगे बढ़ रहे थे। थिंकर को वहां पर सभी गार्ड जानते थे, तो कोई आरवी रोककर चेक नहीं कर रहा था। अब बारिश भी शुरू हो चुकी थी। ब्लड स्पॉट अपनी टीम लेकर अब आगे बढ़ रहा था। वो सब वहां पर मौजूद सोल्जर पर हमला करते और सब अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर से एक एक करके सभी सोल्जर खत्म कर देते। अब वो सब प्रोजेक्ट स्टारफिश वाली जगह पर आ चुके थे। दूसरे सोल्जर भी उनकी ओर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन वो लोग थिंकर की मदद से वो दरवाजा लॉक कर देते। अब वो लोग दो टीम बनाकर अपना काम शुरू करते। शार्कमैन और पीसमेकर उस बिल्डिंग में हर जगह बॉम्ब प्लांट कर रहे थे। वही रेडकैचर, रिक और थिंकर भी आगे बढ़ रहे थे। दूसरी तरफ लियाम को भी न्यूज मिल गई थी, तो वो अपनी पूरी टीम लेकर प्रोजेक्ट स्टारफिश वाली जगह पर जाने के लिए निकलता है। अब लियाम के वहां से जाने के बाद सारिया अपनी टीम लेकर लियाम के घर में घुस जाती है। दूसरी तरफ रिक और रेडकैचर थिंकर के साथ मेन लैब पर आते, जहां पर थिंकर लोगों पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। यहाँ पर कई लोग एक्सपेरिमेंट की वजह से स्टारफिश के वश में थे और उसी के हिसाब से काम कर रहे थे। अब थिंकर उन्हें वो स्पेस में मिली स्टारफिश दिखाता है, जो अब काफी बड़ी हो चुकी थी। उसे एक मजबूत और अनब्रेकेबल चैम्बर में रखा गया था। थिंकर कहता है कि हमने स्टारफिश पर कंट्रोल करके पिछले कई सालों से एक्सपेरिमेंट किए थे। थिंकर कहता है कि यह काम वो अमेरिकन गवर्नमेंट के लिए ही कर रहा है। दरअसल अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स ने ही उस स्टारफिश को ढूंढा था और वो लोग उसे धरती पर लेकर आए और अमेरिकन गवर्नमेंट ने ही उस स्टारफिश को यहाँ पर रखा था। थिंकर भी पिछले 30 सालों से उस स्टारफिश प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, लेकिन अमेरिकन गवर्नमेंट जानती थी कि वो सब उस स्टारफिश पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और उसे होने वाली तबाही से बचने के लिए वो सारा इल्जाम लूना और उसके लोगों पर डालना चाहते थे और इसीलिए यह अमेरिकन गवर्नमेंट के सारे सबूत मिटाने के लिए उन्हें यहाँ पर भेजा गया था। पीसमेकर भी वहां पर आ चुका था। रिक भी स्टारफिश प्रोजेक्ट की डिटेल वाली हार्ड डिस्क निकाल लेता है। रिक काफी गुस्से में था क्योंकि अमांडा ने उनका इस्तेमाल किया था। रिक सबसे कहता है कि इस डिस्क से वो अमेरिकन गवर्नमेंट की सच्चाई सबके सामने लाकर रहेगा, लेकिन पीसमेकर गन रिक पर तानकर वो हार्ड डिस्क उसे देने के लिए कहता है, लेकिन उसी वक्त वो बिल्डिंग टूटने लगती है और छत उन लोगों पर आकर गिरती है। कुछ वक्त के बाद थिंकर देखता है कि स्टारफिश को जिस चैम्बर में रखा गया था उसका मजबूत दरवाजा टूट चुका था और उसी वक्त वो स्टारफिश थिंकर पर हमला करती है और उसे खींच लेती है। वहां पर रेडकैचर अपनी जान बचाकर भागने लगती है क्योंकि वो स्टारफिश ठीक उसके पीछे थी। आखिर में रेडकैचर अपने रेड के बताए रास्ते से वहां से बच निकलती है। दूसरी तरफ पीसमेकर होश में आ चुका था। वो देखता है कि रिक घायल हो चुका था। अब यहाँ पर वो दोनों हार्ड डिस्क के लिए लड़ने लगते। यहाँ रिक पीसमेकर पर भारी पड़ रहा था और वो उसे मारने ही वाला था, लेकिन उसी वक्त पीसमेकर कांच का टुकड़ा रिक के दिल में घुसा देता है, जिससे रिक मारा जाता है। रेडकैचर ने देख लिया था कि पीसमेकर ने ही रिक को मारा था। रेडकैचर वो हार्ड डिस्क लेकर वहां से भागने लगती है। वही पीसमेकर भी उसके पीछे था। आगे रेडकैचर नीचे गिर जाती है। अब पीसमेकर वहां आकर रेडकैचर को मारने ही जा रहा था क्योंकि रेडकैचर को पीसमेकर की सच्चाई पता चल गई थी। अब उसी वक्त सीन शिफ्ट होता है और हम 8 मिनट पहले की स्टोरी देख पाते। ब्लड स्पॉट को लियाम की पूरी फौज वहां पर आती हुई दिखाई दे रही थी। अब उन्होंने पूरी बिल्डिंग में बॉम्ब प्लांट कर दिए थे। ब्लड स्पॉट, हार्वी क्वीन, पोल्का मैन और मेलविन वहां से निकलने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन कुछ सोल्जर उन पर गोलियां चलाने लगते, जिसमें मेलविन मारा जाता है। यहाँ पोल्का मैन भी गुस्से में आकर उन सोल्जर को पोल्का से मार देता है, लेकिन कुछ दूसरे सोल्जर भी वहां पर आ जाते। पोल्का मैन फिर से पोल्का से उन लोगों पर हमला करता है और एक पोल्का प्लांट किए गए बॉम्ब से टकराती है, जिससे वहां पर बड़ा ब्लास्ट होता है। अब यहाँ पर एक एक करके प्लांट किए गए सभी बॉम्ब फटने लगते।
बिल्डिंग के ऊपर एक्वेरियम था जिसका सारा पानी वहां पर आने लगता है, उसमें वो सभी लोग बहने लगते। वही उस पूरी बिल्डिंग के 2 हिस्से हो चुके थे। शार्कमैन भी बिल्डिंग से फिसलते हुए नीचे आकर गिरता है। ब्लड स्पॉट भी बिल्डिंग के किनारे पर लटका हुआ था, लेकिन हार्वी उसे ऊपर खींच लेती है। दूसरी तरफ नीचे शार्कमैन खड़ा हो जाता है और वो लियाम के एक सोल्जर पर हमला करके उसका सिर दर्द से अलग कर देता है। वही वो सोल्जर के सिर को खाने लगता है। वही वो बिल्डिंग भी अब गिरने वाली थी, तो ब्लड स्पॉट, हार्वी क्वीन और पोल्का मैन वहां से भागने लगते। तीनों राइट टाइम पर वहां से जंप लगाकर सामने वाली बिल्डिंग पर आ जाते। यहाँ ब्लड स्पॉट एक केबल के सहारे लटका हुआ था, लेकिन केबल टूटने की वजह से वो नीचे गिरता है। वेल यहाँ वो नीचे उसी जगह पर आकर गिरता है जहाँ पर पीसमेकर गन लेकर रेड कैचर के सामने खड़ा था। ब्लड स्पॉट सारा मामला समझ चुका था। यहाँ वो दोनों एक दूसरे पर गोली चलाते। पीसमेकर निशाना चूक जाता है, लेकिन ब्लड स्पॉट की गोली पीसमेकर के गले पर लगती है जिससे वो नीचे गिर जाता है। अब रेड कैचर वो हार्ड डिस्क ब्लड स्पॉट को देती है। वो कहती है कि इन सबके पीछे अमेरिकन गवर्नमेंट ही जिम्मेदार थी। वही रेड कैचर ब्लड स्पॉट को बताती है कि पीसमेकर ने रिक को मार डाला है। दूसरी तरफ लियाम की पूरी आर्मी बिल्डिंग के बाहर खड़ी थी, लेकिन अचानक से पूरी बिल्डिंग हिलने लगती है जिससे डरकर सब लोग वहां से भागने लगते। अब हम देख पाते हैं कि उस बिल्डिंग को तोड़कर वो बड़ी स्टारफिश बाहर आ चुकी थी। लियाम के सोल्जर भी उस स्टारफिश पर गोलियां चला रहे थे, लेकिन गोलियों का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। अब वो स्टारफिश अपनी बॉडी से ढेर सारी नन्ही स्टारफिश सब लोगों पर छोड़ने लगती है, जो सब लोगों के मुंह पर आकर चिपक जाती थी। छोटी स्टारफिश के हमले से सब लोग नीचे गिरने लगते। रेड कैचर अपने चेहरे पर एक मास्क पहनती है और वो बाकी लोगों को भी अपना चेहरा कवर करने के लिए कहती है, जिससे वो सब स्टारफिश के हमले से बच सके। यहाँ पर लियाम के सभी सोल्जर नीचे गिरने लगते। आखिर में स्टारफिश के हमले से लियाम भी नीचे गिरता है। दूसरी तरफ लियाम की बेज में सब लोग यह न्यूज देख रहे थे। तभी सारिया अपने साथियों के साथ वहां पर आ जाती है और वो उन लोगों पर गोलियां चलाकर उन्हें खत्म कर देती है। आखिर में सारिया ने उस जगह पर अपना कब्जा जमा लिया था। वहीं दूसरी तरफ जिन लोगों के चेहरे पर स्टारफिश चिपकी थी वो सब बड़ी स्टारफिश के कंट्रोल में आ चुके थे। वो सब शहर की ओर आगे बढ़ रहे थे। वहीं एमांडा भी सिग्नल मिलते ही अपनी टास्क फोर्स टीम से बात करने लगती है। रेड कैचर एमांडा से कहती है कि यहाँ पर बड़ी स्टारफिश तबाही मचा रही है, लेकिन एमांडा उनसे कहती है कि तुम सब वापस आ जाओ, अब मिशन खत्म हो चुका है और यह भी साबित हो गया है कि इनके पीछे अमेरिकन गवर्नमेंट जिम्मेदार नहीं है। अब ब्लड स्पॉट और बाकी टीम मेंबर वापस निकलने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन ब्लड स्पॉट कहता है कि रिक ने सच्चाई सबके सामने लाने के लिए अपनी जान दे दी, तो हम भी सच्चाई सबके सामने लाकर रहेंगे। इतना कहकर वो आगे बढ़ने लगता है और यहाँ ब्लड स्पॉट के साथ पूरी टीम भी आगे बढ़ने लगती है। यह देखकर एमांडा को बहुत गुस्सा आता है। वो सबको खत्म कर देने की धमकी देने लगती है। आखिर में एमांडा चिप एक्टिव करके सबको मारने ही वाली थी, लेकिन उसी वक्त उसकी एक टीम मेंबर एमांडा पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है। वेल यहाँ एमांडा के टीम मेंबर भी जानते थे कि स्टारफिश सबको मार डालेगी और वो भी उस स्टारफिश को रोकना चाहते थे। यहाँ पर वो लोग ब्लड स्पॉट और बाकी टीम मेंबर को स्टारफिश तक जल्द से जल्द पहुंचने के लिए कहते। दूसरी तरफ वो सब उस स्टारफिश तक पहुंच गए थे। स्टारफिश पूरे शहर में तबाही मचा रही थी। ब्लड स्पॉट भी अपनी पावरफुल गन से स्टारफिश पर हमला करता है, लेकिन स्टारफिश पर गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा था। दूसरी तरफ स्टारफिश द्वारा कंट्रोल किए गए लोग भी उनकी ओर आगे बढ़ रहे थे। वहीं किंग शार्क भी स्टारफिश पर हमला करता है और उसकी बॉडी को नोचने लगता है। पोल्का मैन को भी उस बड़ी स्टारफिश में अपनी मॉम नजर आ रही थी, तो वो भी गुस्से में आकर अपने पोल्का से उस स्टारफिश पर हमला करता है। लेकिन स्टारफिश अचानक से पोल्का मैन पर हमला करती है और वो पोल्का मैन को कुचल देती है। स्टारफिश किंग शार्क को भी एक बिल्डिंग की ओर फेंक देती है। वहीं रेड कैचर और ब्लड स्पॉट भी स्टारफिश द्वारा कंट्रोल किए गए लोगों से गिर चुके थे। यहाँ रेड कैचर अपने डेथ द्वारा बनाई गई चीज से वहां पर चूहों को बुलाने लगती है। वो सभी चूहे स्टारफिश कंट्रोल्ड लोगों पर हमला करते। अब पूरे शहर के चूहे वहां पर इकट्ठा होकर उस बड़ी स्टारफिश पर चढ़ने लगते। दूसरी तरफ हार्वी भी स्पीयर लेकर एक ऊंची बिल्डिंग से स्टारफिश की ओर जंप लगाती है। हार्वी ने स्पीयर से स्टारफिश की बड़ी आंख फोड़ डाली थी और चूहे भी वहां से स्टारफिश के शरीर में घुसने लगे थे। वो सभी चूहे स्टारफिश की नसें काटकर खाने लगते, जिससे हर जगह स्टारफिश का खून बहने लगता है। बाहर से ब्लड स्पॉट भी देख रहा था कि स्टारफिश कमजोर होने लगी थी। अब वहां पर वो स्टारफिश नीचे गिरती है, उसके साथ उसके कंट्रोल में जो लोग थे वो भी नीचे गिरते हैं।
वेल अब हार्वी भी उस स्टारफिश की आंख से बाहर आ चुकी थी। रेड केचर भी अपने फ्रेंड पोल्का मैन की मौत से काफी अपसेट थी। दूसरी तरफ ब्लड स्पॉट एमंडा से बात करता है और कहता है कि मेरे पास वो हार्ड डिस्क है और उसे अमेरिकन गवर्नमेंट की सारी काली करतूतें लोगों के सामने आ जाएगी। ब्लड स्पॉट कहता है कि अगर तुम इस राज को राज ही रहने देना चाहती हो तो मुझे और मेरी टीम को हमेशा के लिए आजाद कर दो। वेल यहाँ एमंडा ब्लड स्पॉट की बात मान लेती है। अब किंग शार्क भी वहां पर आता है। रेड केचर उसे देखकर खुश हो जाती है और उसे हक करती है। दूसरी तरफ हार्वी क्वीन और ब्लड स्पॉट भी काफी खुश थे। एक हेलीकॉप्टर टास्क टीम को वहां पर लेने आया था और वो सब उस हेलीकॉप्टर से वहां से चले जाते। वेल मूवी के मिड क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि वेजल अब भी जिंदा था। वो खड़ा होकर आइलैंड की ओर आगे बढ़ने लगता है। वही एंड क्रेडिट सीन में एमंडा के टीम मेंबर एक हॉस्पिटल में आते। पीसमेकर बच गया था और वो वहां पर बेहोश था। एमंडा की एक साथी कहती है कि हम आगे के मिशन में पीसमेकर को यूज करेंगे और बस यही पर द सुसाइड स्क्वाड मूवी खत्म हो जाती है। ईयर 2021 में रिलीज हुई द सुसाइड स्क्वाड मूवी को IMDb पर 7.9 आउट ऑफ 10 स्कोर मिला है। वही रोटन टोमेटोज पर इसे 93% एंड ऑडियंस स्कोर 90% मिला है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे लिए कोई भी सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।